गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका 11th क्लास जो आपकी 11th क्लास है उसका लेसन नंबर 4 आपकी जो बुक है, ये वाला जो पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पिछले जो साल है वो आपके 12th क्लास में था। सीबीएसई ने इस जो टॉपिक को चेंज करके अब आपके 11th क्लास में ऐड कर दिया है। आपका जो लेसन है डिमांड, मुझे बहुत पसंद है ये लेसन, फैक्ट ये है, इसीलिए मैंने इसका वीडियो आज आपको सेंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही मैं फिर आगे और वीडियो भी आपको सेंड करूँगी। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक वर्ड लिखा है डिमांड। अब सबसे पहले डिमांड क्या होती है? अब देखिए, डिमांड का मतलब है बेटा कि द क्वालिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी जो वर्ड है वो इको का वर्ड है। इस वर्ड की जगह आप रिप्लेस में गुड्स वर्ड जो होता है वो होता है, बट इको में आपको बुक्स वगैरह में जाता है तो कॉमोडिटी वर्ड ही आपको देखने को मिलेगा। विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग यानी चाहना, एंड एबल यानी उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, टू पे एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो, यानी कि डिमांड क्या कह रहा है आपसे कि सपोज़ करो मुझे ये पेन ख़रीदना है, मेरे मन में ये पेन ख़रीदना, विलिंग है ना, यानी कि मेरे पास क्या है, विलिंग पावर है मेरे पास इस पेन को परचेज़ करने के लिए, भी करने के लिए। बट मेरे पास क्या है, एबल नहीं हूँ मैं, मेरे पास इस पेन को ख़रीदने के लिए 10 रुपीज़ नहीं है। इट मीन्स मेरे पास विलिंग पावर तो है लेकिन एबिलिटी नहीं है। कोई भी कॉमोडिटी डिमांड जब बनती है जब विलिंग पावर और एबिलिटी दोनों हो, यानी कि ये नहीं है कि मैं स्कूटी ख़रीदना चाहती हूँ। बेटा, चाहना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, विलिंग पावर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हम एबल नहीं होते हैं। तो जब तक आप उसके लिए एबल नहीं होंगे वो डिमांड नहीं बनेगा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ऑफ टाइम। यानी कि उस समय के लिए आप मार्केट में जा रहे हैं, उस समय आप मन में आ रही है, आप खर्च कर सकते हैं, आपके पॉकेट में पैसे हैं, तब वो क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। ये नहीं है कि मैं घर जाऊंगा पैसे लेकर आऊँगा देन आई विल टेक, तो उस टाइम के लिए बनेगी। समझ में आ गया डिमांड आपको? कोई भी क्वांटिटी जिसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, विलिंग पावर होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए, तो आपकी डिमांड बन जाएगी। आई होप आपको डिमांड समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जो कि कोई भी कंज्यूमर के द्वारा उसकी विलिंग पावर भी है, वो चाहता भी है उसे खरीदना, और उसके लिए एबल, उसके पास उतना उसके पास मनी भी है, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। देखिए, इको के अंदर जो आपका डिमांड वर्ड है वो हमेशा कंज्यूमर से रिलेट करता है, और जो आपका सप्लाई जो वर्ड है वो आपका प्रोड्यूसर से रिलेट करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है मार्केट में, और जो हम लोग हैं वो गुड्स की डिमांड करते हैं। तो डिमांड समझ में आ गया आपको? मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, मेरे वर्ड्स वगैरह भी आपको क्लियर होंगे। अब उसके बाद में देखिए, डिमांड है बेटा 2 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। देखो, इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, सिंगल कंज्यूमर, किसी एक की, मेरे मन में है टॉफ़ी खाने की, बट ये तो नहीं कि सबके मन में है, तो वो जो डिमांड होगी वो क्या बनेगी, इंडिविजुअल डिमांड बनेगी। बट मार्केट डिमांड जिसमें क्या है, कुछ लोग, ठीक है, या फिर ये कहूँ कि मोर देन वन कंज्यूमर, एक से ज़्यादा लोग किसी चीज़ की नीड करते हैं, तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर का एक बच्चा ये चाहता है कि आज मुझे समोसा खाना है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड हुई। क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि आज हमें समोसा नहीं खाना है, तो वो क्या बन गई, मार्केट डिमांड बन गई। अगर हम इन दोनों की डेफिनेशन लेंगे तो एज यूजुअल यही आएगी। बस देखिए हमें क्या चेंजमेंट करनी है, द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी विच यानी एक के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो एक आएगी तो इंडिविजुअल डिमांड बन जाएगी। अगर यहाँ पे आ जाए ऑल या सम कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू पे एंड ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये आपकी मार्केट डिमांड बन जाएगी। आई होप आपको डिमांड शब्द समझ में आ गया होगा। डिमांड क्लियर है? ओके। अब उसके बाद में देखिए, एक फंक्शन है ये, यानी कि डिमांड जो है वो किस किस से, अब मैंने आगे लिखा भी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि फैक्टर्स। अब इसमें आपको जो क्वेश्चंस है वो ये भी आ सकता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर ये भी आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। आंसर सेम आएगा,
ठीक है। डिटर्मिनेंट्स बोलो तो भी यही पॉइंट आएंगे, फैक्टर बोलेंगे तो भी यही पॉइंट आएंगे। अब इसके लिए एक फंक्शन दिखाया गया, देखिए डी डिमांड को रेफर करता है, ठीक है। ये फंक्शन है किसके लिए, एक्स क्या है, उस कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके बारे में हम डिमांड कर रहे हैं। पी प्राइस, ठीक है, उस खुद की प्राइस। आर पी आर अदर गुड्स की प्राइस। वाई आपकी इनकम। टी से टेस्ट और ऐसे एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर। तो ये फंक्शन बन जाएगा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा था पी एक्स, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, जो जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं उस कॉमोडिटी की प्राइस, ठीक है, उस कॉमोडिटी की प्राइस है वो डिपेंड करती है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो यहाँ पे सपोज़ करो ये डिमांड का कर्व बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर ये कर्व ऐसे बनता है, जो भी गुड्स आप एप्पल की बात कर रहे हैं, सपोज़ करो आप एप्पल, ठीक है। अगर एप्पल की प्राइजेज़, ठीक है, वो क्या हो रही है, प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो देखिए आपने पहले कितनी क्वांटिटी ली, 2 ली थी, अब कितनी ले रहे हैं, ठीक है। पहले कितनी थी 2, ठीक है, अब हो गई 4, यानी कि प्राइजेज़ बढ़ने के ऊपर आपकी क्वांटिटी कम हो गई है। प्राइजेज़ इंक्रीज़ देन डिमांड विल डिक्रीज़, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ होता है देन डिमांड डिक्रीज़, यानी क्या हो, देखो उल्टा एरो आ रहा है ना, यानी कि जैसे जैसे किसी भी गुड्स की कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होती चली जाएगी। समझ में आ गया इतना। तो यानी कि डिमांड में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है इन्वर्स रिलेशनशिप। प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी। अगला है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स यानी कि सपोज़ करो हमने आपको यहाँ पे एप्पल से समझाया, हम एप्पल की बात कर रहे हैं। रिलेटेड गुड्स यानी ऑरेंज, बनाना, अदर गुड्स की बात करें तो रिलेटेड जो गुड्स हैं उसके प्राइस भी आपकी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मैंने यहाँ पे 2 टाइप के गुड्स लिखे हैं, सब्सिट्यूएंट्स गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्सिट्यूएंट्स गुड्स क्या होते हैं बेटा, सब्सिट्यूएंट्स गुड्स वो गुड्स होते हैं अगर हमें एक चीज़ ना मिले तो उसका सेटिस्फैक्शन दूसरे से किया जा सकता है। लाइक टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, इतने सारे ड्रिंक के प्रोडक्ट आते हैं कि आपको क्या होता है, कुछ बेवरेज प्रोडक्ट चाहिए, पीना है आपको, तो सेम नहीं लेकिन सेटिस्फैक्शन बोथ प्रोवाइड करते हैं। आप चाय पिए या कॉफ़ी पिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है बेटा, दे आर डिपेंडेंट विद ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे कार एंड पेट्रोल, खाली पेट्रोल का हम कुछ नहीं कर सकते, कार बिना पेट्रोल नहीं होता। बटर एंड ब्रेड, ब्रेड भी और बटर दोनों का आपस में नीड होती है। पेन एंड इंक, हमारा जो पेन है, खाली पेन का क्या करेंगे, इंक होगी तभी ना। यानी कि मार्केट में अगर इंक ही नहीं बनेगी तो पेन का भी कोई डिमांड नहीं करेगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसके लिए समझाती मैं क्या हूँ। इन दोनों में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। सपोज़ करो मार्केट के अंदर जो टी की डिमांड है वो बढ़ रही है, ठीक है, साथ में इस साइड क्या है, इसकी सब्सिट्यूएंट्स गुड्स कौन सी, कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों बढ़ रहे हैं, कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो दुनिया जो कॉफ़ी पीती थी वो भी ये सोचेगी कि हम जाकर मार्केट से चाय पी लें। समझ में आ गया। क्योंकि कॉफ़ी पीने वाले क्या करेंगे, कॉफ़ी छोड़कर अब चाय पीना पसंद कर देंगे, इसका उल्टा, ठीक है। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो जो लोग पहले चाय पी रहे थे, ठीक है, सपोज़ करो अगर 10 रुपीज़ की चाय है, ठीक है, और 15 रुपीज़ की कॉफ़ी है, अगर इसके प्राइजेस कम हो गए 14 या 12 समथिंग कुछ भी हो गए तो जो लोग चाय पी रहे थे वो क्या सोचेंगे, अरे यार 10 रुपये में तो चाय पी रहा हूँ, 2-3 रुपये लगा के मैं कॉफ़ी क्यों ना पी लूँ। तो दैट्स वाई जो टी है उसका सब्सिट्यूएंट्स क्या है, कॉफ़ी है। तो चाय की जो डिमांड है वो अपने आप कम हो जाएगी अगर कॉफ़ी के प्राइजेस कम होते हैं। तो आपको समझ में आया। तो इस प्रकार के जो गुड्स होते हैं दीज आर सब्सिट्यूएंट्स गुड्स, ठीक है। इनमें रिलेशनशिप कैसा पाया जाता है, सीधा सा देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो दूसरे वाले की डिमांड बढ़ेगी, इसके प्राइसेस कम होंगे तो सामने वाले की डिमांड भी कम होगी। इसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अगर सपोज़ करो कार की डिमांड कम हो गई, ठीक है, तो जो पेट्रोल है उसके प्राइजेज़ अपने आप बढ़ जाएंगे। यानी इसमें कैसा है, इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। या फिर ये कहूँ कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया
तो लोग क्या करेंगे यार, खाली कार खरीदने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं, तो कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। समझ में आ गया। अगर मार्केट में पेट्रोल के प्राइजेस एक्सेस में इंक्रीज़ हो जाते हैं देन कार की डिमांड भी अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि कैसा रिलेशनशिप पाया गया, इन्वर्स रिलेशनशिप, किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। चलो अगला है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम। अब हम जो इनकम है वो उसको दो प्रकार के गुड्स में डिवाइड कर देंगे, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, कुछ गुड ऐसी होती हैं जो नॉर्मल होती हैं और कुछ होती है इन्फीरियर। इन्फीरियर नहीं कहते, चीप गुड्स के लिए कहते हैं। अब देखिए जैसे क्या है, सपोज़ करो आपकी इनकम 15,000 है, 15,000 पे आप लोग कोई भी चीज़ की प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, ठीक है, इनकम इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। मैं मार्केट में सपोज़ करूँ 1 kg एप्पल परचेज़ करती हूँ और अगर मेरी इनकम में इंक्रीज़ हो जाती है तो मैं 2 kg एप्पल इंक्रीज़ करूँगी ना। यानी कि इनकम, मैंने वाई को इनकम की जगह डिनोट किया है। यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, उल्टा कर लो। ठीक है, जैसे आप कोरोना टाइम में देख लो, लोगों की इनकम कम हो गई है तो अपने आप ही डिमांड भी कम हो गई। यानी कि कैसा रिलेशनशिप पाया गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया गया, किस में, नॉर्मल गुड्स में। समझ में आ गया। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, आपकी इनकम कम होगी तो आप कम डिमांड करेंगे। ठीक है, अपने घर को याद कर लेना। इस समय सब इसी कंडीशन में जो इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं बेटा, देखो सपोज़ करो मेरी बिल्कुल इनकम नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मार्केट से गंदी संदी सब्जियाँ खरीदूँगी, उसमें से साफ़ निकालूंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसका जस्ट उल्टा, मेरी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे मैं उन घटिया सामान को खरीदना अवॉइड करूँगी और अच्छी क्वालिटी के गुड्स को परचेज़ करूँगी। यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाएगा। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स में। यानी कि इनकम अगर मेरी बढ़ती है तो मैं इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दूंगी, मेरी इनकम अगर कम होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को इंक्रीज़ कर दूंगी। इन्फीरियर गुड्स में इन्वर्स रिलेशनशिप, नॉर्मल गुड्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ गया। अब सपोज़ करो आपकी इनकम 10,000 है, आप हल्की क्वालिटी की मैंगो परचेज़ कर रहे हो, आपकी इनकम 10,000 से इंक्रीज़ होकर 15 हो गई तो आप अच्छी क्वालिटी की करोगे ना मैंगो परचेज़, उसका उल्टा ले लो, ड्रेस को ले लो। अब मैं हूँ, मेरी इकोनॉमिकली कंडीशन चलो पुअर है, मैं क्या करती हूँ, छोटी मोटी दुकानों पे जाके कपड़े परचेज़ करती हूँ। जिनकी इनकम टाटा बिरला, कभी देखा है छोटी शॉप पे, नहीं, वो मॉल्स में सब में जाते हैं क्योंकि उनके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो यानी कि जैसे वो घटिया हल्की दुकानों पे चीप प्रोडक्ट की तरफ तो हाथ लगाते ही नहीं है। क्यों, उनकी इनकम अच्छी है। तो जैसे जैसी हमारी इनकम अच्छी होती जाती है हम अच्छी क्वालिटी की गुड्स को परचेज़ करते चले जाते हैं। अगला है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए बेटा ये है कि हमें अगर किसी चीज़ पसंद आ गई, सपोज़ करो मेरा पसंद ही ये वाला पेन है, ठीक है, अब ये वाला पेन 10 रुपीज़ का है तो भी मैं परचेज़ करूँगी, अगर 11 का हो जाएगा तो भी परचेज़ करूँगी। तो इस पर जो टेस्ट और प्रेफरेंस है, कई लोग जो होते हैं कोलगेट पसंद करते हैं को, तो यानी कि क्या है, उनके लिए प्राइजेस की कोई वैल्यू नहीं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी किसी गुड्स की डिमांड को इफेक्ट करता है। जैसे किसी को अगर ताज़ा चाय ही पीनी है तो ताज़ा चाय ही पिएगा। अगर मैं इसको आपको और डीप में समझाऊँ, किसी को अगर जैसे अल्कोहल जैसी चीज़ों का हैबिचुअल हो गया है, वो करेगा तो वो बंदा करेगा, चोरी करके भी करेगा। लेकिन ये एग्जांपल गंदा एग्जांपल है बट आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। तो ये जो टेस्ट है उस टेस्ट के आगे हमें क्या करना पड़ता है, हम उसकी डिमांड जो होती है उसके ऊपर प्राइजेस का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। प्राइजेस के अकॉर्डिंग जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। एंड इसका लास्ट जो पॉइंट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि सपोज़ करो हमें फ्यूचर में हमारे जो प्राइजेज़ है दे आर इंक्रीज़। अगर फ्यूचर के अंदर हमारे प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारी जो प्रेजेंट की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, इस साइड तो मैंने फ्यूचर प्राइस लिख दिया किसी भी गुड्स का, इस साइड सपोज़ करो मैंने शुगर का ही लिख दिया, ठीक है, और इस समय करंट प्राइस। मुझे पता है कि शुगर के प्राइजेस फ्यूचर में इंक्रीज़ होने वाले हैं तो मैं करंट में जाकर एक बोरी गेहूँ परचेज़ कर लूँगी तो शुगर की डिमांड इंक्रीज़ हो गई ना। फ्यूचर में अगर चीनी
अब सपोज़ करो, मैं आपको और समझाने के लिए आती हूँ। आपको पता है कि रात को 12 बजे के बाद में मोबाइल का नेट का जो चार्ज है वो बढ़ने वाला है। सारी बच्चों की सबकी जो लाइन लग जाएगी मोबाइल शॉप के आगे, सब अपना नेट पैक खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उनको पता है कि 12 बजे के बाद में वो महंगा हो जाएगा। पेट्रोल के लिए भी आपने बहुत बार सुना होगा कि 12 बजे के बाद में पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, उसको फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ने की वजह से प्रेजेंट में ही उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। इसका उल्टा, अगर मुझे पता है कि कल रात के बाद में जो प्राइसेस हैं वो क्या होने वाले, कम होने वाले हैं। मुझे सपोज़ करो मेरे घर पे चीनी ख़त्म हो गई, मुझे पता है कि आज चीनी 20 रुपये किलो है, ठीक है, कल के बाद वो 15 होने वाली है। मेरे घर पर चीनी ख़त्म हो चुकी है। मैं क्या करूँगी, मेरे पड़ोसी से जाकर थोड़ी सी चीनी उधार ले लूँगी और उस चीनी से मेरा रात का काम निकाल लूँगी। और दूसरे दिन जब चीनी सस्ती हो जाएगी तो उस चीनी से मैं क्या करूँगी, सामने वाले पड़ोसी को भी उसकी चीनी रिटर्न कर दूँगी और जो है मैं अपनी प्रॉफिट भी कर लूँगी। तो समझ में आ रहा है? तो जो फ्यूचर के जो प्राइजेज़ हैं, एक्सपेक्टेशन होना कि होने वाला है, उस एक्सपेक्टेशन की वजह से भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है दे आर इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। अच्छा, उसके इतना समझ में आ गया आपको? तो यानी कि कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि आपको क्या बात नहीं समझ में आई। ठीक है, मैं अपना और बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।